गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो खुशी आप? आई एम फाइन। तो खुशी, हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कुछ याद है? यस मैम। क्या पढ़े थे बेटा बताओ? फ्लेम। फ्लेम के बारे में पढ़े थे। आपने क्या किए थे? कैंडल लेके करे थे ना उसको? यस मैम। अच्छा इधर मुझे बताओ, आपका तो जो फिगर बहुत अच्छा है, करो यहाँ पे एक फिगर। दिवाली बनाई थी ना आप? यस मैम। किसे गया आपकी दिवाली? अच्छी गई। अच्छी गई। यस। कैंडल लगाई थी दिवाली में? यस मैम। अच्छा बना लो। ये क्या हो गया? कैंडल। लिख लो बेटा यहाँ पे कैंडल। अच्छा तो मुझे बताओ खुशी, हम उसको जो ये पार्ट हो गया, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ उसको हम बोलते हैं मतलब हाँ आउटर पार्ट तो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्या बोलते हैं? आउटर पार्ट बोलते हैं। यस। यहाँ पे आपको ज्यादा हीट लगता है या यहाँ पे ज्यादा हीट लगता है? यहाँ पे उसको हम कौन सा पार्ट? हॉटेस्ट पार्ट। जोर से बोलो। हाँ हॉटेस्ट पार्ट। अच्छा, और वो जो मिडिल? इमीडिएटली। अच्छा याद है नहीं सारा? यस मैम। इसे लोवेस्ट लिस्ट पर हाँ लिस्ट हो। वेरी गुड बेटा। मिडल lowest part and innermost faculty. इंटरमोस्ट जोन बोलते हैं, ठीक है बेटा। Yes. उसको भी जोन बोलते हैं सारा। लो इससे लिख लो। लिख लिए? Yes मैम। तो यहाँ पे एक था ना, उसको Yes. यहाँ बोलते हैं क्या? लोएस्ट पार्ट बोलते Yes, हैं। ma'am. तो अभी खुशी बताओ उसका कलर क्या था बेटा? इसका कलर था ब्लू। नहीं, उसका कलर था ब्लैक। ब्लैक। हाँ, और उसका कलर क्या था बेटा? ब्लू। उसका कलर था येलो। येलो। इसका ब्लू। वेरी गुड। आपको याद है नहीं? यस मैम। उसको कल हम एक एक्सपेरिमेंट करके बताए थे ना क्या हुआ Yes, था। ma'am. तो आपको खुशी बताओ, ये तो था हमारी फ्लेम के बारे में था। Yes, कैंडल ma'am. लगा के हमने सारे डिस्कस किए थे, Yes, जो ma'am. पिछला क्लास था। तो खुशी आपको फ्यूल के बारे में पता है? नो मैम। मतलब फ्यूल के बारे में उसका एग्जाम्पल दे सकते हो? फ्यूल के एग्जांपल यस मैम। दे सकते हो? यस मैम। तो बताओ खुशी, यहाँ पे बैठो, आपकी सीट में बैठो। तो फ्यूल की एग्जाम्पल मुझे दो। फ्यूल का एग्जांपल कीरोसिन। और क्या? पेट्रोल। और क्या बेटा? वुड। हाँ, डीजल भी एक केरोसिन एक Yes. एग्जाम्पल है ना। वुड और क्या बेटा? और कोल। वेरी गुड। ये होता है क्या हमारा? ये होता है फ्यूल। फ्यूल का एग्जाम्पल होता है, Yes, ठीक है। आपको तो फ्यूल का एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा बहुत Yes, पता है, ma'am. और उसका एफिशिएंसी और ये हमारे लिए मतलब डिफिकल्ट है क्या, हमारे लिए मतलब अच्छा है, कुछ पता है आपको? नो मैम। नहीं पता? No. तो हम आज क्या करेंगे, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, फ्यूल्स के बारे में, ma'am. ठीक है बेटा। आज देखते हैं फ्यूल्स क्या होता है, सारे चीज आज देखते हैं हम। यस मैम। देखो बेटा, हम क्या बोलते हैं, देखो आपने जो सारे बताए मैंने फास्ट से ही डिस्कस करती हूँ, ठीक है। Okay, ये जो हो गया केरोसिन, डीजल, और क्या हो गया? वुड और पेट्रोल। उसको हम सारे क्या बोलते हैं? फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक Okay, है। ma'am. देखो ये सारे क्या होता है कि ये बहुत सारे क्या हमारे लिए मतलब जितना भी हार्मफुल होता है इतना भी हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होता है,
ओके ठीक है। मैम। तो हम हमारे जो सारे जो एरिया है, ठीक है, तो आइडियल फ्यूल हम किसको भी नहीं बोलते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। क्यों नहीं आइडियल फ्यूल बोलते हैं? देखो हमारे बहुत सारा फ्यूल होता है, ठीक है। Yes. तो ये क्या करते हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करते हैं कि हीट देते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारी जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो हो जाता है क्या, खराब भी हो जाता है, मतलब Yes. आपको बहुत ज़्यादा डिजीज भी हो जाता है, यस। ठीक है बेटा। इसलिए क्या होता है कि हमारे लिए जितना भी अच्छा है इतना भी मतलब बुरा भी उतना है, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, पूरी लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारे लिए क्या है, बुरा है या मतलब अच्छा है, ठीक ओके है। मैम। तो अभी हम देखते हैं तो फ्यूल्स का जो ये जो सारे फ्यूल्स है हमारी, ठीक ओके है, मैम। तो उसका टाइप देखते हैं कितना टाइप्स का फ्यूल होता है। ओके मैम। पहले है हमारी गैसियस फ्यूल। आपको पता है हम गैसियस फ्यूल किसको बोलते हैं? नेचर गैस को। नेचुरल गैस को। यस मैम। एक होता है गैसियस फ्यूल, और क्या होता है बेटा, आप इससे वो बोलो क्या होता है? लिक्विड फ्यूल। अच्छा, और भी एक फ्यूल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड फ्यूल। लिख लो बेटा कॉपी में, मैं सारे जो लिखता हूँ। नेचुरल गैस लिखियो, लिखो कॉपी में। केरोसिन ऑयल, और सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है हमारे कोल। कोल। ये होता है हमारी टाइप्स, ठीक है। हम क्यों गैसियस फ्यूल किसको बोलते हैं, लिक्विड फ्यूल किसको बोलते हैं, और सॉलिड फ्यूल किसको बोलते हैं, यस मैम। ठीक है बेटा। लिखो। लिख लिया। लिख लिए? तो देखो अभी हम देखते हैं फ्यूल इफिशिएंसी, देखते हैं क्या होता है। फ्यूल इफिशिएंसी क्या होता है अभी देखते हैं। देखो जो भी हीट हमारी हीट एनर्जी जो भी प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है बेटा, तो 1 kg ऑफ फ्यूल में कुछ समझ पाते हो ना? यस। देखो 1 kg जो फ्यूल में क्या होगा, जो कॉम्बसन होगा, कंप्लीट कॉम्बसन होने के बाद, मतलब फ्यूल का एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम, केरोसिन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो कंप्लीट कॉम्बसन होगा, जो भी हमको हीट एनर्जी देगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके मैम। ओके बेटा, कुछ पता चलता है आपको? यस। तो हम अभी क्या लिखेंगे, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस when one combustion of when, देखो लिखो यहाँ पे, on complete combustion of one kg of fuel is called its calorific value. पता चलता है हम कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं? लिख ले सारे। देखो ये जो होता है ना, हम उसका यूनिट भी है, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ओके मैम। ठीक है, कैलोरीफिक यूनिट भी है। हम उसको क्या बोलते हैं, किलो जूस पर केजी, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। उसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूस और क्या केजी, मतलब केजे, लिखो उसको, उसका यूनिट लिख ले सारे। यस। तो अभी मैंने आपको बताऊंगी सारे जो फ्यूल्स है, ठीक है, ये फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, ओके। उसको मैंने आपको बताऊंगी अभी।
और क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू। लिखोगे कॉपी में, मैं लिखूंगी आप लिखोगे, ठीक है। देखो ऊड़ का क्या हो जाएगा, पहला लिखते हैं, ऊड़ का हो जाएगा, एक बात को ना, देखो ऊड़ का हो जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है। और हम देखते हैं जो काउडाउन देखते हो, काउडाउन का जो केक, काउडाउन केक का कितना होता है, ठीक है। उसको सारे याद रखना आपने, ठीक है, क्या क्या होता है। कोल का कितना होता है, और फिर पेट्रोल, डीजल, लिखो उसको सारे, लिख लियो ना। डीजल, और कौन सा फ्यूल है आप बताओ कुछ। और हो गया मीथेन भी है क्या हमारी फ्यूल है। हाँ। और कौन सा फ्यूल रहा बताओ। हाइड्रोजन। एलपीजी, सीएनजी, वो भी वन टाइप ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। एलपीजी को हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी को क्या, सीएनजी भी हमारी एक गैस होता है, ठीक है। तो एलपीजी क्या होगा 55,000, लिखो सारा उसको। और हाइड्रोजन भी है हमारी एक फ्यूल। और क्या बच्चा बताओ बेटा। और हो गया बायोगैस। बायोगैस, लिखो सारे उसको। लिख लिया मैम। ये सारे लिख लिए आपने। यस मैम, यस मैम। हो गया। तो अभी हम उसको आपने याद रखोगे, ओके मैम। ठीक है, ये सारा। तो अभी हम देखते हैं उसका, ये जो बर्निंग, जो फ्यूल बर्न होता है ना, आपको कुछ मतलब याद रहता है उसको मैंने क्या बोलती हूँ। तो अभी आप मुझे बताओ पेट्रोल का जो कैलोरी वैल्यू कितना होगा। 45,000 होगा, ठीक है। यस मैम। तो देखो उसके जो फ्यूल का फ्यूल जो बर्निंग होता है, देखो हमारे जो केरोसिन हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारा जो हो गया, ठीक है बेटा। तो हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है अभी हम उसको देखेंगे। ओके मैम। देखो पहला आता है जैसे कि कार्बन फ्यूल हो गया, यस मैम। जैसे कि हो गया क्या, कोल हो गया, वुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया। वो क्या करता है कुछ बताओ आपने। ये क्या होता है कि जब बॉन्ड होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि कार्बन पार्टिकल्स देते हैं, ओके मैम। ठीक है। और क्या होता है उनका जो सारे ये जो गैस होता है, ये जो फ्यूल होता है सारे, यहाँ पे जो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या करते हैं कि जब उसका कम्बशन होता है, कम्बशन क्या बोलते हैं, कंबोशन को हम क्या बोलते हैं। जब हम उसको जलाते हैं। वेरी गुड बेटा, जब हम उसको जलाते हैं, ठीक है। यस मैम। उसको हम जब जलाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है देखो बेटा, यहाँ पे जब इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होने के क्या होगा कि जो बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जब इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, बहुत सारा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, यस मैम। ठीक है। तो अभी आप बताओ ये जो फ्यूल हो गया, ये हमारे लिए मतलब बहुत हार्मफुल होता है या हमारे लिए अच्छा है। दोनों।
दोनों नहीं बेटा, देखो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है, ये हमारे लिए ये एक पॉइजनस गैस होता है, मतलब आप उससे आपका डेथ भी हो सकता है, ठीक है, ये एक पॉइजनस गैस होता है। तो अभी बताओ खुशी, यहाँ पे आपके लिए ये हार्मफुल होता है या हार्मफुल होता है? Yes, देखो यहाँ पे और भी सारे होते हैं, देखो और भी मतलब बहुत सारे फ्यूल्स होता है, ठीक है, ये जो उसका कंबशन होगा क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके मैम। ठीक है बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत क्या होगा, हार्मफुल होगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो हम क्या आप सांस ले पाएंगे क्या, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा? नो मैम। सांस नहीं ले पाएंगे? नो मैम। तो हम क्या करेंगे, उससे भी वो भी क्या होता है कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। Yes. ठीक है, तो उस वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत सारा हमारे होगा तो हम क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओके मैम। ओके बेटा, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि मतलब हमारी जो लाइफ के लिए बहुत बहुत क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाएगा। Yes, ठीक है, मैम। तो अभी खुद से बताओ ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जो गैस निकलता है बताओ अभी। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाँ, सांस नहीं ले पाएंगे। और क्या होगा, कौन सा इफेक्ट पड़ेगा हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है, देखो और भी मैंने बहुत सारा हार्मफुल होता है। ठीक है, मैंने और एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। देखो जब भी ये जो क्या आपने जो फ्यूल बताया, ठीक है, ये फ्यूल सारा जो भी बॉन्ड होगा, ठीक है, डीजल हो गया या कोल हो गया, ठीक है, ये क्या करेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके मैम। ये जब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, और क्या होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है कि बहुत मतलब सफोकेटिंग गैस होता है। ओके मैम। लिखो उसके सारे। ये क्या करेगा कि जब नाइट्रस ऑक्साइड से मिला के क्या होगा कि एसिड रेन करेगा। ओके मैम। समझ पा रहे हो? यस मैम। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जब डिजॉल्व हो जाएगा कहाँ पे, हमारे जो रेन वाटर आता है। आज बारिश हुआ है, मतलब बारिश देखे हो आप? यस मैम। क्या होता है बारिश में, बूंदे गिरती है, पानी गिरता है। Yes. तो देखो पानी तो मतलब अच्छा पानी गिरता है, ठीक है, जब भी क्या हो जाएगी वो जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, क्या होगा बेटा बताओ, क्या होगा बेटा? क्या होगा? हाँ सोच के बताओ, मैंने अभी आपको बताई। एसिड रेन। एसिड रेन होगा। यस मैम। समझ पा रही हो ना उसको? यस मैम। तो बताओ खुशी, आपने ये जो एसिड रेन होगा ये हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए अच्छा है? क्या होगा हमारे लिए? हार्मफुल है। वेरी गुड बेटा, आपको पता चलता है एसिड रेन भी क्या होता है। Yes. तो इसलिए क्या होता है कि हमारे जो बिल्डिंग्स है, ठीक है बेटा, यस। एसिड रेन जब होगा हमारी बिल्डिंग्स और जो भी मतलब है ये जो फ्यूल जो निकलता है, ठीक है, ये Yes. हमारी सॉइल के लिए भी बहुत मतलब हार्मफुल होता है। यस मैम। ये हमारे लिए ये जो बहुत ज्यादा सॉइल होगा ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो पता चला आपको Yes. क्या क्या मैंने आज पढ़ा है आपको? अब बताओ, और मैंने आपको थोड़ा पूछता हूँ, ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया आपका? यस मैम। तो बताओ खुशी, आपने जो फ्यूल का सोच के बताओगे, ठीक है, सोच के बताओगे। केरोसिन का कितना होगा, मतलब कैलोरी वैल्यू कितना होगा, 45,000। याद है आपका? यस। वेरी गुड खुशी। और पेट्रोल का कितना होगा? पेट्रोल का हाँ, अब तो सारे कॉपी में लिख लिए थे ना। 45,000। 45,000। यस मैम। और बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कार्बन
नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, एसिड रेन, क्या होगा? एसिड रेन, वेरी गुड। नाइट्रोजन क्या? नाइट्रोजन हाँ, ऑक्साइड, ऑक्साइड। क्या होगा ये? एसिड रेन। यस मैम। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस मतलब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल के लिए है कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड बेटा। क्या होगा हमारा? कार्बन वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल या अच्छा होता है? ये हार्मफुल। हार्मफुल होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो आप सांस ले पाओगे क्या? नो मैम। नहीं ले पाओगे तो क्या होगा उसके बाद में? डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो फ्यूल सारा जलता है ना, ये हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता है। यस मैम। तो पता चलता है आपको कुछ? यस मैम। और क्या था आज का टॉपिक में, आप खुद ही बताओ। आज का टॉपिक में आइडियल गैस, हमको आइडियल फ्यूल हम किसको बोल पाएंगे क्या? नो मैम। नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि आइडियल गैस कोई भी मतलब ऐसे फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल गैस आइडियल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको होमवर्क देती हूँ। यस मैम। आप क्या करोगे, घर जाओगे, ये जो मैंने आपको टेबल बताई थी फ्यूल और कैलोरी की वैल्यू, ठीक है, यस मैम। ये जो टेबल था आपका, ठीक है बेटा, उसको पूरी अच्छे से याद रखना। ठीक है, पूरी अच्छे से याद रखना। और जो भी प्रॉब्लम होगा आपका, ठीक है, Yes, ma'am. हम नेक्स्ट क्लास में आज जो पढ़े मैंने सारे क्या करोगे, पूरी तरफ से अच्छे से याद रखना और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। यस मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू खुशी।